हम अपनी बेटी के लिए दामाद नहीं ढूंढ रहे कि सारी खूबियाँ होनी चाहिए, खाली तानाशाह होना चाहिए। और लोग कहते हैं ना तानाशाह, ये अच्छा है ना कि तानाशाह, पाकिस्तान डर के बैठा है, अफगानिस्तान डर के बैठा है, रसिया कुछ नहीं बोलता, अमेरिका कुछ नहीं बोलता, तो ऐसा ही तो राजा चाहिए। 24 का चुनाव है, पीएम किसको देखना चाहेंगे? योगी जी को, और क्या? राहुल गांधी। राहुल गांधी रहेंगे पीएम? पप्पू तो जोकर है। जोकर तो आप है। जोकर तो आप लग रहे हैं। नहीं लग रहे? जो बात करता है सोई बात नहीं, जो उसका बात का साथ कोई काम का सोई नहीं है, वो तो जोकर है। क्या है गलत? क्या है? कैसे जोकर है? जो आलू से सुना बताता है, जोकर है ना, जो स्टेज में खुद का बोन का पप्पा देता है, क्या अच्छा है? पप्पी देता है ना? पप्पी की बात कर रहे हैं, फ्लाइंग किस की बात कर रहे हैं? सपोर्ट करता है वो भी पप्पू। अच्छा, आखिर क्यों मनाया जाए? राहुल गांधी को क्यों मनाया जाए? वो भी पप्पू है। क्या हुआ? जो पप्पू को सपोर्ट करता है वो भी पप्पू है, जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है वो भी आतंकवादी है। ठीक है, क्या कहेंगे? आतंकवाद का सपोर्ट कौन करता है? कौन करता है आतंकवाद का सपोर्ट? कौन करता है? कौन कर रहा है? इंडिया में कौन आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है? तुम कर रहे हो? तुम कर रहे हो? ये कर रहा है? कौन कर रहा है? जो करता हो। महबूबा मुफ्ती से पूछना, वो सपोर्ट करती है, उसने तो पाले। हाँ, यही तो भविष्य है हमारा। राहुल गांधी को चुन रहे हैं, उसका ही पता है सिर्फ। अच्छा, क्यों चुना जाए राहुल गांधी को? क्यों नहीं चुना जाए? क्यों नहीं चुना जाए? 10 साल तो हो गए मोदी के। बस इसीलिए चुन लिया जाए? राहुल बदलते रहना चाहिए। 10 साल होने के बाद 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल कोई और। कांग्रेस ये कह रहे हैं, एक मिनट, काश ये ज्ञान ना कह रहे हैं कि 10 साल हो गए मोदी को, अब पप्पू को आने दो। मैं कहता हूँ 70 साल कांग्रेस रही है तो 70 साल भाजपा को रहने दो। काश ये ज्ञान इनके पिताजी को आया होता, इनके दादाजी को आया था, तो फिर वो कंटिन्यू कांग्रेस नहीं चलाते। वो बीच में गैप डालते, तो शायद देश हमारा जो आज जहाँ है ना, तो शायद दशकों पहले होता, डेवलपमेंट होती। कहाँ पे है देश अभी? तेल का आप कितना भरते हैं? आपकी ऑल टाइम नीति 1 लीटर तेल कितना का आता है आपका? कितने का है बताइए? आप बताइए, मोदी के आते हैं ना, आप तो बताइए कितना है? 97 है, 96 का भरवाते हैं। राजस्थान वाले जब कांग्रेस में थे तो 112 रुपए का भरवाते थे। हम पाकिस्तान में क्यों पहुंच रहे हो? नहीं, मैंने पाकिस्तान कोई आइए कहाँ से सुनाई दिया कि कांग्रेस वाले आजकल पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है ना? तो मैंने पाकिस्तान सुना तो आपने कोई? मैंने शब्द कहा, मगर इन्होंने सुन लिया। अरे मुझे तो इन भाई कौन है पाकिस्तान का? भाई है कोई नहीं, लेकिन यहीं पे बात कहाँ पाकिस्तान का? तो राहुल गांधी पाकिस्तान के थोड़ी ना। इन्होंने बोला था ना। हाँ, बोलिए, पाकिस्तान शब्द निकला भाई साहब, आप बताइए। हमें क्या पता भाई, बोला होगा। अगर ये कह रहा है, अगर इसने सुना है तो आपने बोला। ये पाकिस्तान प्रेम बोल रहा है, इसीलिए तो पप्पू चाहिए इनको। अच्छा। हाँ, बाकी इनकी रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। भोपाल में अभी न्याय यात्रा, पीछे भारत जोड़ो यात्रा था ना, सबने देखा, निकला इन्हीं के। कभी हैदराबाद में, कभी केरला में, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह से नारे लगते हैं। इसीलिए लाल किला क्यों बंद चल रहा है? क्या चल रहा है? लाल किला क्यों जाना नहीं मिल रहा अभी? जाओ ना वहाँ पे, जाओ अभी 1-2 दिन के लिए। अगर कोई मेंटेनेंस चल रही होगी तो कह नहीं सकता। नोएडा से दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा है किसान, नोएडा से दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा, उनको मारे डाल रहे हो। उनका कुछ नहीं, उनके लिए तुमने ऐसी आर्मी खड़ी कर रखी है जैसे बॉर्डर हो गया हो। है सरहद है, कारगिल है क्या? नोएडा पे कारगिल बना दी है पूरी, कि किसान न जा पाए तुम्हारा कोई पूछने तुमसे सवाल। कैसा पीएम है ये? बताइए, किसानों को क्यों रोक रखे हैं? किसानों को या बिंद्रा वालों के सपोर्टर को किसका पोस्टर लगा रहे हैं वो? अफजल गुरु का पोस्टर लगाकर अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा, आप उसका समर्थन करोगे? तो वैसा ही वो बिंद्रा वाले का पोस्टर लेकर लग रहे हैं, वो खालिस्तानी है, नहीं घुसने देंगे भाई, नहीं घुसने देंगे। खालिस्तानी बता रहे हैं भिंडरा वाले का जो है पोस्टर। किसानों से आपका देश चलता है, ये याद रखना। और किसान खेती कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं बैठे। मैं ये वही बात है ना, अभी बड़ा कुछ देखना है, अभी समझना है। वो अभी वो व्हाट्सएप वाला ज्ञान ही चल रहा है इनके पास। इनको डेवलपमेंट अगर पूछा जाए ना कि मोदी जी ने कोई डेवलपमेंट की है ना, कुछ नहीं। अच्छा, इधर आओ। कोई डेवलपमेंट दिखती है मोदी जी के राज में? मोदी जी हम तो सब है कुछ, कोई काम है? 1 मिनट रुक जाइए। कोई काम है भाई को घर पे? मोदी का कोई काम है जो वाह हो? 10 काम नहीं दिखता मुझे, कोई काम नहीं दिखता। आखिर मोदी को हटाया क्यों जाए? राहुल गांधी को क्यों लाया जाए? क्योंकि मोदी भाई हेट पॉलिटिक्स करता है। हिंदू मुस्लिम के बीच में कभी इतनी लड़ाई हुई नहीं थी जितनी अब हो गई है। एक ही देश में रहना है सबको।
मिल बांट के नहीं रहोगे, प्यार से नहीं रहोगे, अपने ही हिंदुस्तानी से ही लड़ता रहेगा तो क्या बढ़ोगे आगे। हेड पॉलिटिक्स हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं सीधा सर। आप संविधान तो जानते होंगे, राइट टू इक्वलिटी सबको है बिल्कुल है। बिल्कुल है। अगर राइट टू इक्वलिटी है तो आप अपने मदरसे चल रहे हैं इनके, उसकी अनुमति है, मगर मैं तो ईसाई हूँ। नहीं मेरे कौन से मदरसे चल रहे हैं? आपके नहीं चल रहे, मतलब एक समाज के मदरसे चल रहे हैं और यहाँ दूसरी तरफ गुरुकुल नहीं, उसकी अनुमति नहीं है। ठीक है, ये भेदभाव क्यों? अगर इक्वलिटी है तो हिंदू कोड बिल तो लग गया, तो मुस्लिम आज टाइम क्यों खराब है? जब बातों को नहीं रखोगे तो टाइम ऐसे ही खराब। ये सुन ही नहीं सकते। एक मिनट, जब आपको जवाब मिल गया। अभी तक ये आपको क्या कह रहे थे कि पप्पू की सरकार होनी चाहिए, फलाना ढींगना। अब आपको इन्होंने क्या कहा? टाइम। यही कांग्रेस का खेल है, टाइम वेस्ट करो, नोट कमाओ, अपना बैंक बैलेंस भरो, देश में टेररिज्म फैलाओ और हिंदू मुसलमान करो। यही मैं आपको तब से कह रहा था। देख लिया आपने? यही इन लोग आपके माध्यम से, यही इनकी सच्चाई है। भारत की जनता, आप जानते हैं कौन विकास कर सकता है, कौन हिंदू मुसलमान नहीं करता, किसको वोट देना है, यह आपने अभी अपनी आंखों से देख लिया। क्या कहना सर, हम अपनी बेटी के लिए दामाद नहीं ढूंढ रहे हैं, हम देश का प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो सबको मुंह तोड़ जवाब दे सके, किसी के आगे झुके ना, ठीक है, और दूसरों को झुकाए, ऐसा राजा होना चाहिए। और ऐसा राजा हमारा है ना, पाकिस्तान से झुकता, ना चाइना से झुकता, ना अमेरिका से झुकता, किसी से नहीं झुकता। तो ऐसा राजा होना चाहिए। हम अपनी बेटी के लिए दामाद नहीं ढूंढ रहे हैं कि सारी खूबियाँ होनी चाहिए, खाली तानाशाह होना चाहिए। और लोग कहते हैं ना तानाशाह, ये अच्छा है ना कि तानाशाह, पाकिस्तान डर के बैठा है, अफगानिस्तान डर के बैठा है, रसिया कुछ नहीं बोलता, अमेरिका कुछ नहीं बोलता, तो ऐसा ही तो राजा चाहिए। अभी केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने बोला कि हमने 500 स्कूल बना दिए, ठीक है। वो 500 स्कूल कैसे बना आपको पता है? क्योंकि कोई भी बच्चा घर से जब जाता है ना, तो ये नहीं कहता हम इस क्लासरूम जा रहे हैं, कहता है हम स्कूल जा रहे हैं। तो हर एक क्लासरूम को एक स्कूल बता दिया। और दारू मिलता है फ्री, तो दारू पी के जब देखेंगे तो हर एक क्लासरूम डबल दिखता है। तो हो गया 1000 स्कूल बना दिया उसने, ठीक है ना। केजरीवाल तो कह रहे हैं, दारू पी के देखोगे तो डबल दिखेगा, ठीक है। केजरीवाल तो सुनिए, केजरीवाल कह रहे हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। ईडी और सीबीआई लगा रखे हैं आम आदमी पार्टी के पीछे, 2-3 नेता को बंद कर रखे हैं, केजरीवाल को भी उठा ले जाएंगे सत्ता पक्ष के दबाव में। हाँ सर, केजरीवाल को उठा के तो ले जाएंगे। कारण इसका क्या है कि जब देश की जनता परेशान थे कोरोना में, तब केजरीवाल क्या कर रहे थे? शराब घोटाले में उस गड़बड़ी कर रहा था। और गड़बड़ी किसी को उस समय नजर नहीं आया। 2021 में जब देखा कि इसको टैक्स को कम क्यों कर दिया है, क्योंकि साइड से पैसा लिया जाए। सर, जो टैक्स लगना चाहिए ना दारू पे, वो टैक्स नहीं लग रहा था, वो साइड से पैसा लिया जा रहा था। तो इसको घोटाला सामने आ गया है, तो जाएगा ही जेल, ये 100% जेल जाएगा। और 8 समन आने के बाद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि जो बीजेपी में है वो घोटालेबाज नहीं है। कोई भी नेता हो, जैसे अभी आप राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें देखिए सपा के नेता आगे बचने के लिए आगे कहा जा रहा है, अखिलेश यादव कहते हैं। वहाँ राज्यसभा हुआ क्या कहते हैं हिमाचल में, वहाँ के भी नेता कट के जो है बीजेपी में आ गए। तो केजरीवाल कहते हैं कि जो बीजेपी में जाता है वो साफ सुथरा है, धुला हुआ है, हो जाता है, और जो विपक्ष में आवाज उठाता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है, उसके पीछे सीबीआई ईडी लग जाती है। बीजेपी में इसलिए लोग जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया और हम लोग सारे हिंदू हैं, तो वो हिंदू वहीं पे जाएगा जो हिंदू के साथ हिंदू का तन मन सब मिले। तो इसलिए जो भी बचा खुचा था उधर, जो जिनको लग रहा था कि मैं अच्छा हूँ, मैं क्यों नहीं बीजेपी के साथ हूँ, तो वो बीजेपी में जा रहा। और जो पापी लोग हैं बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। अभी भी राम मंदिर बनने की कांग्रेस पार्टी वाले राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए? कारण पता है आपको? क्योंकि जाएंगे तो मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा ना। मुस्लिम बोलेंगे अरे साला ये तो उसके साइड हो गया। हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी। सर, पहले होता था खाली मुस्लिम। आपका मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक है मुसलमानों का, ठीक है, माइनर कम्युनिटी का पहला हक है। क्यों बोला था? क्योंकि पीछे से दबाव आ रहा था कि ऐसा बोलो, ऐसा नहीं बोलोगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा, तो ऐसा बोलो। क्योंकि मुस्लिम का जो वोट है ना एक तरफा होता है, और अगर हिंदू का जो वोट है ना वो बटा हुआ होता है। कोई लालू को देगा, कोई अखिलेश को देगा, कोई मोदी को देगा, कोई इसको देगा, कोई, लेकिन मुस्लिम का जो वोट है ना वो कांग्रेस को ही मिलेगा।